अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 19, 20, 22 और 23, 24 इसमें पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा ही पूछा जाता है। ये 25 में नहीं पूछा गया तो इसका मतलब ये 2026 में पूछा जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन जल्दी जल्दी देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0 to पाई x dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब यहाँ पर लगाएंगे हम एक प्रॉपर्टी जो कि है ये 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ पर a माइनस एक्स हो जाता है, यानी कि जो इसकी पावर होती है उसमें से x को माइनस करना होता है। ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज करेंगे। 0 to पाई, अब ये x में से क्या पाई माइनस हो जाएगा, पाई माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई में से पाई, देखिए a था ना, a माइनस एक्स था, इसी तरह पाई माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या करेंगे, पाई माइनस एक्स, इसे मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर, जहाँ जहाँ पर x होता है उसकी जगह पर हमें लिखना होता है। तो कॉस स्क्वायर, अब यहाँ पर भी x है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब यहाँ पर भी x है तो हम इसकी जगह पे भी पाई माइनस एक्स लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या होगा कि पाई माइनस एक्स अपॉन ये कॉस स्क्वायर। अब पाई का मतलब होता है 180 माइनस एक्स, कॉस 180 माइनस एक्स का मतलब होता है माइनस का कॉस एक्स, और बाहर स्क्वायर मतलब इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा, इसका मतलब क्या है, जो निगेटिव है वो हट जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये आएगा 0 to पाई, फिर पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ही तो आएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स ही तो आएगा, क्योंकि 180 माइनस एक्स होता है माइनस का कॉस 180 माइनस एक्स होता है कॉस एक्स। ठीक है, माइनस का कॉस एक्स, तो माइनस तो चला जाएगा स्क्वायर की वजह से, तो इस तरह से ये आ जाएगा। फिर प्लस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर 180 माइनस एक्स, तो साइन 180 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, इसे हम मान लेंगे सेकेंड इक्वेशन। ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो लिख देंगे यहाँ पर ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे तो हमें इसको हमने माना था आई के इक्वल लेट किया हुआ था। ठीक है, हमेशा जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको आई के इक्वल लेट करना होगा। अब हमने इसे जब आई के इक्वल लेट किया हुआ था तो ये फर्स्ट इक्वेशन आई इक्वल टू थी और ये सेकेंड इक्वेशन आई इक्वल टू थी, यानी कि आई प्लस आई हो जाएगा 2i इक्वल टू। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो ये प्लस का x है और ये माइनस का x है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर ये पाई हमारा आएगा, और पाई जो कि है ये कांस्टेंट टर्म, तो हम पाई को बाहर निकाल देंगे। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, लिमिट देखिए 0 to पाई लगी थी ना लिमिट, तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी देखिए एक प्रॉपर्टी होती है जो कि है बाय प्रॉपर्टी 6 है। कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 6 है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी 6 है, तो प्रॉपर्टी 6 में क्या बोलता है कि अगर यहाँ पर आप लिमिट में 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने ये चीज़ कर ली। अब क्या होगा, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी ये 6 है। कौन सी प्रॉपर्टी है, 6 प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने ये चीज़ कर लिया, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल कर देते हैं, तो आई इज इक्वल्स टू ये चीज़ आ जाएगी। अब हमें यहाँ पर देखिए क्या आएगा, आई इज इक्वल्स टू पाई 0 to पाई बाय 2 डी एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अगर अब देखिए यहाँ पर अगर हम कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, अगर हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई इसमें कर दें और कॉस स्क्वायर एक्स
से डिवाइड कर दें, यानी कि यहाँ पर हम कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर डिवाइड कर दें, तो क्या आएगा, अगर जो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स जो मल्टीप्लाई होना है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, अगर हम कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर भेज दें, इस वाले कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर भेज दें, तो वो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और जो अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स है तो वो क्या बन, ये कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड होगा कॉस स्क्वायर एक्स से तो कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, 1 बचेगा। यहाँ पर बी स्क्वायर लिखा है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड होगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक, तो इतना आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि हम ए स्क्वायर को भी कॉमन ले लेते हैं बाहर, एक ए स्क्वायर को भी कॉमन ले लेंगे तो 1/a² और ये पाई पहले से तक तो π/a², ठीक है। फिर 0 to π/2, 0 to π/2, फिर सेक स्क्वायर एक्स लिख लेंगे dx अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप देखिए 1/a² को जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर तो 1 बच जाएगा प्लस, और इसके डिवाइड में आ जाएगा ए स्क्वायर, तो सारी चीज़ें स्क्वायर में, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं b/a tan x का होल स्क्वायर, तो क्या हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं, तो क्या हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं, तो क्या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस b/a tan x का होल स्क्वायर। तो अब हम इस चीज़ को कर लेते हैं लेट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट क्या करना है, b/a tan x, b/a tan x इज इक्वल्स टू टी लेट कर लेते हैं। तो अब हमें करना पड़ेगा इसका डिफ्रेंशिएशन, तो b/a tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, ठीक। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक स्क्वायर डी एक्स तो यहाँ पर है, अब b/a क्या, अगर हम इसको दूसरे साइड b/a को अगर हम इस साइड शिफ्ट करें तो यहाँ पर नहीं आ जाएगा, ये a/b आ जाएगा, है ना, ये a इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, b इसके नीचे आ जाएगा dt, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, a/b dt लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा t का स्क्वायर। तो चलिए ये स्टेप हम यहाँ पर लिख लेते हैं, i इज इक्वल्स टू π/a², π/a², ठीक है। फिर लिमिट 0 to π/2, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पे हम a/b लिखेंगे, a/b लिखेंगे तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, i इक्वल्स टू π/a² था ना, और ये हम जब यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो a/b हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर हम ये लिखेंगे, तो ये चीज़ बाहर हम ले लेते हैं डायरेक्टली, एक स्टेप बढ़ा कर ले लेते हैं आराम से। अब dt हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस, अब इतने की जगह पे हमने बोला था t, तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस t का स्क्वायर। और आप लोग जानते ही होंगे कि जब भी लिमिट लगी होती है और हम अगर कुछ लेट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लेट किया है तो लिमिट चेंज हो जाएगी। अब लिमिट, जब भी आपके लिमिट लगा हुआ क्वेश्चन मिले और आप कुछ भी लेट करो तो लिमिट आपकी चेंज होगी। कैसे चेंज होगी, अगर x इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 है ना, तो x इक्वल्स टू 0 आप यहाँ पर x की जगह पे 0 पुट करिए, तो tan 0 क्या होता है, 0 होता है, तो इसका मतलब t भी 0 आ जाएगा, है ना। और x इज इक्वल, अब यहाँ पर x देखिए, अब दूसरा x जो π/2 है, दूसरा x क्या है, π/2, है ना। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करिए π/2, तो tan π/2 यानी कि tan 90 कितना होता है, इन्फिनिटी, तो इसका मतलब t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। तो इस तरह से जब भी इस तरह से लिमिट लगी हो और आप लेट करो कुछ भी, तो क्या करना होगा, आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो अब हमारी लिमिट आई है 0 to इन्फिनिटी, अब 0 to इन्फिनिटी π/2 के जगह पर क्या आ जाएगा, अब इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक, बस इतना सा चेंज होता है। अब यहाँ पर देखिए a कट जाएगा a² से, तो यहाँ पर एक a बचेगा, ठीक है, i इक्वल्स टू π/ab हो जाएगा, ठीक। अब 0 to इन्फिनिटी है, अब dt/1 + t², तो एक ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है dt/1 + t² की जगह पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स t, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, tan इनवर्स t आ जाएगा, और हम लिमिट लगा देंगे इन्फिनिटी और यहाँ पर 0, ठीक है। तो i इज इक्वल्स टू π/ab tan इनवर्स t, एक बार हम इसमें इन्फिनिटी पुट करेंगे, फिर एक बार 0 पुट करेंगे, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 0 हम कब ला सकते हैं tan में, जब tan 0 हो, इसका मतलब
यहाँ पर tan 0 आएगा और tan इनवर्स और tan कट जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब इसकी जगह पर हमारा 0 आंसर आने वाला है। और tan इनवर्स इन्फिनिटी, तो tan इन्फिनिटी कब होता है, π/2 पर, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, π/2। तो I इज इक्वल्स टू π/AB और यहाँ पर आएगा π/2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पाई मल्टीप्लाई होके π² मल्टीप्लाई होगा AB के साथ। तो इसका फाइनल आंसर आएगा I इज इक्वल्स टू π²/2AB। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसी तरह से सॉल्यूशन करना है, इसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है।